हे दोस्तों, स्वागत है आपका समीक एजुकेशन में बड़े उत्साह और उमंग के साथ में। और आज हम रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, क्लॉक। और इस क्लॉक से अक्सर ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही रहे हैं। और आज जो ये टॉपिक आप करोगे ना, उसके बाद में करने के बाद आप कहोगे इतना ईजी है क्या यार, ये ठीक है, इतना ही ईजी होगा ये सब, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत आज के टॉपिक की, जिसका नाम है क्लॉक, घड़ी, ठीक है। तो देखिए, अगर हम घड़ी की बात करते हैं तो घड़ी के अंदर की जो सुइयां होती है वह दो तरह से काम करती हैं। पहला तो जो घड़ी की सुई होती है वो हमको क्या बताती है, वो हमको बताती है टाइम के बारे में। टाइम के बारे में यानी कि समय के बारे में हम डेली मतलब समय पता करते हैं उन सुइयों को देख करके, ठीक है। तो दूसरा देखिए, जो घड़ी की सुई होती है वो हमको क्या बताती है, एंगल्स के बारे में। एंगल्स के बारे में यानी कि कोण के बारे में हमको बताती है। तो आज हम ये जो फर्स्ट टाइप है इसी के बारे में जानने वाले हैं कि जो घड़ी की सुइयां होती है, टाइम जो बताती है, यहाँ पर क्या पोजीशंस होती है उन सुइयों की। तो देखिए, 3 प्रकार की पोजीशंस के बारे में हम बात करेंगे घड़ियों की सुइयों के विषय में, ठीक है। तो देखिए, अगर हम 3 प्रकार की पोजीशन की बात कर रहे हैं ना घड़ी की सुइयों की, ठीक है। पहली जो पोजीशन होती है, जब घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर होती है यानी कि संपाती होती है, जिसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग की स्थिति। ओवरलैपिंग की स्थिति यानी कि जब घड़ी की सुइयां क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है, ऊपर होती है। तो ये तो हुई भाई पहली स्थिति होती है, ठीक है। जब घड़ी की सुइयां क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है। जैसे मान ली यहाँ पर ये मैंने देखिए घड़ी भी बना दी, ठीक है। ये घड़ी मैंने बना दिया और यहाँ पर ये जो बड़ी सुई है ये इस छोटी सुई के ऊपर है, या छोटी सुई बड़ी सुई के ऊपर है, ठीक है। तो जब एक दूसरे के ऊपर होती है, मिलन की स्थिति में होती है ये सुइयां, तो ये बनती है पहली पोजीशन घड़ी की सुइयों की, ठीक है। तो दूसरी पोजीशन के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जब घड़ी की सुई एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट होती है, ठीक है। अपोजिट साइड होती है, ठीक है, विपरीत होती है, विपरीत होती है। या यहाँ पर हम कह सकते हैं, एंगल्स के बारे में तो हम बात करेंगे, ठीक है, बाद में। तो यहाँ पर अपोजिट होती है यानी कि मैं देखिए, अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बना दूँ ना, ठीक है, 12, 3, 6 और 9, तो देखिए ये हो गई अपोजिट की स्थिति, ठीक है, अपोजिट, ठीक है। या आप बड़ी सुई ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हो गई अपोजिट स्थिति, ठीक है, अपोजिट, ठीक है। तो देखिए, जब घड़ी की सुई एक दूसरे के अपोजिट साइड होती है, ठीक है। तो तीसरी जो स्थिति होगी, देखिए यहाँ पर तीसरी स्थिति में जब हम बात करेंगे, जब घड़ी की सुई 90 डिग्री का एंगल की बात हम बाद में करते हैं, ठीक है। जब घड़ी की सुई समकोण की स्थिति में होती है, समकोण की स्थिति में होती है, और समकोण आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। यानी कि जैसे मान ली हमने घड़ी बना दिया भैया, ठीक है, 9, तो ये समकोण की स्थिति होती है, ठीक है, समकोण की स्थिति ये, ठीक है। तो 3 तरह की पोजीशंस हम यहाँ पर देखते हैं घड़ियों के द्वारा। ये तीनों पोजीशंस के बारे में हम आराम से जान लेते हैं। देखिए कैसे बनाए, बिल्कुल ऐसे इस टाइप से घड़ी गई है ऊपर होते 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 ऐसे, ठीक है। तो चलिए अभी देखिए, पहली जो मतलब यहाँ पर पोजीशंस है घड़ी की, यानी कि जब घड़ी की सुई संपाती होती है, ओवरलैपिंग की स्थिति में होती है, मिलन की स्थिति में होती है, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, पहली पोजीशन संपाती होती है, ठीक है। संपाती यानी कि ओवरलैपिंग की स्थिति में होती है, ओवरलैपिंग की स्थिति में होता है। तो ऐसा होने पर क्या होता है, सुइयों के साथ में देखिए 3, 6, 9, यहाँ पर ये हमने बनाया डायग्राम, ठीक है, ये। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ पहले पॉइंट की, तो यहाँ पर टाइम की अगर हम बात करेंगे, दोनों सुइयों के बीच का जो टाइम होगा, दोनों सुइयों के बीच का जो टाइम होगा, बीच का टाइम कितना होगा, आप कहेंगे 0 मिनट होगा। 0 मिनट होगा नहीं होगा बताइए, क्योंकि कोई टाइम तो नहीं है ना दोनों सुइयों के बीच में, कोई गैप नहीं, तो 0 मिनट होगा। तो दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, एंगल यानी कि कोण की अगर हम बात करते हैं ना, तो कोण कितना होगा बताइए। देखो 0 डिग्री होगा, एक दूसरे के ऊपर है, तो एंगल भी यानी कि 0 डिग्री होगा। तो अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूँ, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो 1 घंटे में कितनी बार ऐसा होगा, जब एक दूसरे के ऊपर होगी ये सुइयां, तो 1 घंटे में एक बार ऐसा होगा। 1 आवर में 1 टाइम ऐसा होगा, 1 आवर में 1 टाइम ऐसा होगा नहीं होगा बताओ,
ठीक है। तो अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूँ तो 12 घंटे में कितनी बार होगा, 12 घंटे में कितनी बार होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पर 12 घंटे में 12 बार नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर होता है 11 बार, 11 टाइम, 11 टाइम ऐसा होगा। तो यहाँ पर 1 घंटा ऐसा होता है जिसमें ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। तो उसकी हम बात करेंगे क्यों नहीं हो पाता। तो कौन सा समय है जब ऐसा नहीं हो पाता, वो कौन सा समय है वो भी हम देखेंगे। तो 24 घंटे में फटाफट से बता दीजिए। अब जब 12 घंटे में 11 बार तो 24 घंटे में 22 बार, बिल्कुल 22 टाइम। और यहाँ पर कौन सा ऐसा समय है जिसमें ऐसा नहीं होगा, तो वो टाइम होगा, ठीक है, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो वो टाइम होगा, देखिए 12 और 1 के बीच का समय, 12 और 1 के बीच का समय ऐसा होगा जिसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। तो यहाँ पर ये देखिए आपको याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो लिखा है मैंने, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं, तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। लेकिन आप एक बार सोल्व कर लेंगे तो उसके बाद में मुश्किल नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ तो मैंने जैसे कहा भाई 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच पहला क्वेश्चन, ठीक है। बीच कब घड़ी की सुइयां, कब घड़ी की सुइयां, कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले से नहीं बताऊंगा, ये बस मैं एक बार प्रूव करूंगा, ठीक है, उसके बाद में बहुत इजी बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर होंगे तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लगाते हैं क्योंकि मिनट में आंसर आता है, 1 घंटे में होता है 1 बार, तो यहाँ पर मिनट में उत्तर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिनट यानी कि ये m होता है मिनट, ठीक है, इसका मतलब होता है मिनट यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है 2/11 T1 यानी कि फर्स्ट टाइम, इसका मतलब होता है फर्स्ट टाइम T1 इंटू 30 प्लस माइनस के थीटा। ये प्लस और माइनस इन दोनों का यूज होता है, जो लास्ट का हम पढ़ेंगे 90 डिग्री जिसमें एंगल होगा समकोण, ठीक है। तो प्लस माइनस के थीटा, ये बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 और 4 के बीच की बात हुई है कि घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं लिख करके, देखिए m निकाले, मिनट हम निकाले 2/11 और ये T1 आप समझ गए फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम कितना है आप कहेंगे 3 है भाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई 30 और प्लस, हम यहाँ पर हर उसमें प्लस लेंगे, जब समकोण निकालेंगे तब हमको माइनस भी लेना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर थीटा क्या होता है ये भी लिख लेते हैं, इसका मतलब होता है एंगल, ठीक है। और एंगल कितने डिग्री होता है जब सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है, कितना 0, ठीक है। तो 0 ये लीजिए, ठीक है। तो 3 तिया 9, 90 दूनी 180, 180 को 11 से भाग कर दीजिए, 11 एकम 11 बचे कितने 7, 11 छिकी 66, 4/11, ठीक है। यानी कि हम ये कहेंगे कि कितना मिनट आया भाई 3:16 4/11 सेकेंड, ठीक है। तब ऐसा होगा घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है। तो ये बात तो मैंने अभी आपको समझाई इस फॉर्मूले के थ्रू। अब ये देखिए मैं कितना इजी वे में आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको तो कर देते हैं रफ। क्या करना होगा जब 3 और 4 के बीच की बात हो रही है तो कई समय हम लेंगे इकट्ठे, 3 और 4, 6 और 7, और एक टाइम वो भी लेंगे जब ऐसा नहीं होता। कौन सा समय था वो 12 और 1 के बीच का समय, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, हर जगह हम इसका यूज करेंगे। तो ये है क्या 60/11, 60/11 को मत भूलिएगा, बस इसी से निकलेगा आपके हर एक टाइम, ठीक है, हर एक टाइम निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए 60/11 जो होगा यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम लेना होगा। फर्स्ट टाइम कितना है 3 रख दीजिए। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करते हैं, घड़ी की सुइयां 6 और 7 के बीच में कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, 60/11 फर्स्ट टाइम है 6, और यहाँ पर 60/11 फर्स्ट टाइम है कितना 12, और ये कब का समय जब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 6×18 180/11, और अभी हमने देखा था कितना उत्तर आया था 16 से 4/11, देखिए वही उत्तर है, ठीक है। इसी प्रकार से 6×6 36 360/11, और 11×3 33, 3 बचे, और 3 यानी कि 11 दूनी 22, कितना बचा 8/11। यहाँ पर बात करें तो 12×6 72 और /11, 11 से भाग कर दीजिए, 11×6 66 और बचे 6, 11×5 55, और बचे कितने। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझिए, देखिए
60 मिनट का 1 घंटा होता है, लेकिन ये तो 1 घंटे से भी ज़्यादा समय हो गया। यानी कि 12 और 1 के बीच की बात हम कर रहे थे, ये तो 1 से भी आगे चला गया। तो समझ में आया, यानी कि 12 और 1 के बीच का समय ऐसा होता है जब ऐसा नहीं होगा। और बहुत ही धुआंधार गर्मी हो रही है, ठीक है, बहुत ही गर्मी हो रही है, कड़ाके की गर्मी, जैसे कड़ाके की ठंड, तो ऐसे ही कड़ाके की गर्मी में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, तो देखिए 11 छिकी 66, बचे कितने 6, 11 पंजे 55, और फिर आपका 5/11, यानी कि यहाँ पर कितना टाइम होगा, 1:05, 5/11, ठीक है। तो यहाँ यानी कि 12 और 1 के बीच के समय में ऐसा नहीं होता। तो ये था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के अपोजिट साइड होती है, ओपोजिट, ठीक है, ओपोजिट होती है, विपरीत होती है, विपरीत होती है। और मैं यहाँ पर डायग्राम भी बना देता हूँ, अभी देखिए, ठीक है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, ये बना दिया हमने डायग्राम। ये हुई अपोजिट साइड, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा टाइम की, तो मुझको टाइम बताइए फटाफट, टाइम कितना होगा, जल्दी से बताइए। तो टाइम आप कहेंगे यहाँ पर टाइम होगा 30 मिनट का, 30 मिनट का टाइम होगा, ठीक है। दोनों सुइयों के बीच का 30 मिनट का टाइम होगा, ठीक है। अच्छा, अब फटाफट से मुझको एंगल भी बता दीजिए, एंगल भी बता दीजिए फटाफट से भाई, कितना होगा एंगल। आप कहेंगे एंगल तो भाई होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल होगा। और 1 घंटे में कितनी बार ऐसा होगा, 1 आवर में कितनी बार ऐसा होगा। आप कहेंगे 1 आवर में 1 बार ऐसा होगा, 1 टाइम ऐसा होगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई यहाँ पर 12 घंटे में कितनी बार ऐसा होगा, तो आप सही सोच रही हैं, लेकिन यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पर भी 11 टाइम ऐसा होगा। यानी कि यहाँ पर भी ऐसा समय है जब ऐसा नहीं होगा, और वो समय भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल लिखते हैं 24 घंटे में कितनी बार होगा। तो 24 घंटे में इसी कारण से 22 बार, यानी कि 22 टाइम्स ऐसा होगा, ठीक है, 2 टाइम्स। और यहाँ पर अगर मैं देखिए बात करूँ, यहाँ पर कौन सा समय ऐसा है जब ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 और 7 का समय ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर लिखते नहीं होगा, तो 6 और होगा, ठीक है, 6 और 7 का समय ऐसा है जहाँ ऐसा नहीं होगा। ये बात हमको देखनी है और उस बात को हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं वो ही, ठीक है, m = 2/11 T1 × 30 प्लस मान के थीटा, ठीक है। लेकिन हम उससे नहीं करते, उससे आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम करते हैं वही, ठीक है। लेकिन उसको लगाने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी, जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के अपोजिट साइड होगी, यहाँ पर थोड़ा सा फंडा आपको अपनाना पड़ेगा। क्या अपनाना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर हम बेस मानते हैं, यहाँ पर हमको बेस मानना होगा, और वो बेस होता है जब अपोजिट साइड की बात होती है 6। तो 6 ध्यान रखिएगा, 6 आपको बेस मानना होगा यहाँ पर के, और उस बेस को मान करके यहाँ से काउंटिंग करनी होगी उस नंबर तक जो कि फर्स्ट नंबर है। तो अब हम फर्स्ट नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लिया मैंने कहा कि भाई 3 और 4 के बीच ले लेते हैं। कब घड़ी की सुई एक दूसरे के अपोजिट होगी, 3 और 4 के बीच कब घड़ी की सुई एक दूसरे के अपोजिट होगी, तो बेस क्या है 6, और इस 6 से हम कहाँ तक काउंट करेंगे, जो फर्स्ट नंबर है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या है 3। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका वही मतलब यहाँ पर भी रहेगा जिससे हम निकालेंगे। क्या ट्रिक, मतलब ट्रिक समझ लिए, कुछ भी समझ लिए, 60/11 से हम निकालेंगे और फर्स्ट नंबर से काउंटिंग चलेगी। तो कहाँ से बेस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई, 9 छिकी 54 540/11, और 11 चौक 44, बचे कितने 10, 11 99 और 1/11, ठीक है। ये टाइम होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं 3:49 1/11 सेकंड, ये टाइम होगा, ठीक है, ये टाइम होगा। तो कहीं समय और निकाल लेते हैं और उस फॉर्मूले से आप खुद निकाल करके देखें, यही उत्तर आएगा, ठीक। तो चलो और वो समय भी लेते हैं जब ऐसा नहीं होगा। तो फॉर्मूला क्या था, m = 2/11 T1 × 30 प्लस माइनस के थीटा, ठीक है। m = 2/11 और T1 कितना है फटाफट से बता दीजिए हमको। तो T1 आप कहेंगे यहाँ पर 3 और 4 के बीच की बात हो रही थी, 3 और 4 के बीच की बात हो रही थी ना, ठीक है 3। तो यहाँ पर 30 और थीटा, यानी कि एंगल कितना है, एंगल अभी आपने देखा था कितने डिग्री 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर 3 × 3 = 9, 90 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो गया
90 ऐड करें 270, 270 किसी में गुणा कर दीजिए, कितना हो 27 दूनी 54 यानी कि 540/11। और देखिए अभी हमने निकाला था यहाँ पर कितना, तो 11 चौक 44, 99, 1/11। ठीक है, देखिए आया ना वही। तो एक समय और लेंगे जब ऐसा नहीं होगा, कोई भी समय निकाल सकते हैं आप, ठीक है, कोई भी समय निकाल सकते हैं। अभी हम वो समय लेंगे जब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ऐसा जब नहीं होता तो वो समय है कौन सा, 6 और 7 के बीच। एक टाइम और लेंगे लेकिन हम, जैसे मान लें 12 और 1 लेंगे और यहाँ पर लेंगे कितना, 6 और 7, जब ऐसा नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो चलिए देखते पहले 12 और 1। तो बेस क्या मानना होगा, 6, और यहाँ से हमको काउंटिंग करना होगा फर्स्ट नंबर तक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 यहाँ पर लो, 6, 6 छंग 36, 360/11। तो कितना आ गया, देखिए 11 तिया 33, बचे 3, 11 दूनी 22, ठीक है, और 8/11। और अब यहाँ तक देखिए, यहाँ तक यानी कि पहला जो है यहाँ पे नंबर कौन सा है, 6, और 6 से 6 तक जब हम काउंटिंग करेंगे तो 12 आ जाएगा पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यानी कि 60/11 और गुणा 12, और 12 छिक होते हैं 72, और ठीक है 720 आ गया। और अभी हमने देखा था 65 मिनट और 5/11, ठीक है। तो देखिए 65 मिनट यानी कि 1 घंटे से आगे की बात हो गई, यानी कि 7 से आगे सुई निकल चुकी है। तो ऐसा नहीं होगा, समझ में आई बात, ठीक है, ऐसा नहीं होगा इस समय। तो चलिए अब हम चलते हैं लास्ट टाइप की ओर। 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है घड़ी की सुइयाँ, या हम कहते हैं समकोण की स्थिति में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं एंगल यहाँ पर बना देता हूँ, एक क्लॉक 12 3 6 और आपका 9, ठीक है। तो घड़ी की सुइयाँ होती है ऐसे, और देखिए ये 2 बार ऐसा होता है, जब ऐसे इधर को घूम के आएगी ना तब भी ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझको फटाफट से बता दीजिए टाइम कितना होगा, टाइम कितना होगा दोनों सुइयों के बीच में। तो आप कहेंगे 15 मिनट का टाइम होगा, ठीक है, 15 मिनट का टाइम होगा। और फटाफट से बता दीजिए एंगल कितना होगा। एंगल की अगर हम बात करेंगे, एंगल कितना होगा, एंगल कहेंगे आप यहाँ पर तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा फटाफट से बता दीजिए 1 घंटे में कितनी बार ऐसा होगा 1 आवर में। तो आप कहेंगे 1 आवर में 2 बार ऐसा होगा, एक तो इधर को जब चलेगी सुई यहाँ पर, और इधर से घूम के जैसे आएगी ना तो 1 बार ऐसा होगा, ठीक है, सुई। तो 2 बार ऐसा होगा, 2 टाइम्स ऐसा होगा। अच्छा तो 1 घंटे में अगर 2 बार है तो आप मुझको बताइए 12 घंटे में कितनी बार ऐसा होगा। आप कहेंगे 12 घंटे में ये होना चाहिए कितनी बार, 24 बार, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर भी वही गड़बड़ है, ठीक है, यहाँ पर भी 22 बार होगा, ठीक है, 22 बार, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें ना, ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करें 24 घंटे में कितनी बार होगा। तो आप कहेंगे 24 घंटे में 44 बार, ठीक है, 44 टाइम्स ऐसा होगा। कौन से ऐसे समय है जब ऐसा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 3 और 4 ऐसा नहीं होगा, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। 3 और 4, 9 और 10 के बीच का समय ऐसा होगा जब ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। 6 और 7 के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होंगी, ठीक है, तो 90 डिग्री के एंगल पर। तो देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, मैं आपको फॉर्मूले से भी करके दिखाऊंगा, ठीक है, जब ऐसा नहीं होगा तब भी। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मूला यूज कर लेते हैं एक बार। तो क्या होता है, m इज टू बराबर के 2/11 T1 × 30 प्लस माइनस के थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस भी माइनस भी दोनों यूज होंगे यार, ठीक है। तो m बराबर के 2/11, T1 कितना है फटाफट से बताइए। तो 6, ये है हमने लिया 6 और गुणा 30 और प्लस कितना डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। 3 छंग 18 और 90 कितने 180 और 90 कितने 270 और दूनी 54 यानी कि 540/11, 11 चौक 44, 49 1/11, ठीक है। एक बार तो ये हुआ, समझ में आई बात, ठीक है। दूसरा हम माइनस कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पर रख दीजिए 2/11, यहाँ पर दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, तो इधर देखते हैं 2/11 T1 कितना है 6 है, 6 गुणा 30 प्लस, अब प्लस हमने ले लिया था तो माइनस लेंगे, और कितने डिग्री का एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। 3 छंग 18 में से 90 घटा दीजिए 180 में से, तो 90 बचे। 90 दूनी कितना होता है 180 हुआ, 180/11, 11 एकम 11 बचे 7, 11 छिकी 66,
11, ठीक है, यानी कि 6:16 4/11 सेकेंड, ठीक है। तो ये मैंने आपको देखो इससे भी करके दिखाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको ये करना है, बहुत ही ईजी वे में। और उसकी जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप कहेंगे बस बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। तो 3 और 4 का समय ऐसा होता है जिसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर समय लेंगे, तो देखिए, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम, चलो 3 और 4 का बीच का समय भी लेंगे, और 6 और 7 जो अभी हमने निकाला ये भी ले लेते हैं, और यहाँ पर 3 और 4 के बीच का समय लेंगे, और यहाँ पर लेंगे 9 और 10 के बीच का समय। यहाँ पर एक बार ऐसा होगा, एक बार नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 और 7 का लेते हैं, देखिए 60/11 तो रहेगा ही रहेगा। अब हम यहाँ पर बेस, जैसे वहाँ पर हमने 6 बेस माना था ना इससे पिछले वाले में, तो इसमें हमको मानना होगा 3 और 9 बेस, ठीक है, क्योंकि 2 बार ऐसा होगा। और कहाँ तक काउंट करना होगा, फर्स्ट नंबर तक, 6 तक, ठीक है। तो यहाँ से काउंट करते हैं पहले 1 2 3, तो 3 रख दीजिए फटाफट से। 3 छंग 18, देखिए हमने देखा था 180/11 था, 16 सही, 11 कम 11, कितने बचे 7, 11 6 66, 4/11। एक तो टाइम ये था। दूसरा टाइम हमने देखा था कि 60/11 गुणा, यहाँ से काउंट करना है सेकंड बेस जो है, ठीक है, कहाँ तक, फर्स्ट नंबर यानी 6 तक, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9, तो 9 9 6 54, देखिए यही था ना, 540/11 था, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, 540/11, 540/11, तो कितना आ गया फटाफट से बता दीजिए, ठीक है। 11 चौक 44, 49 से 1/11, समझ में आई बात। तो यहाँ पर ये देखते हैं 3 और 4 के बीच कब ऐसा होता है, कब ऐसा नहीं होता, एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो चलो फटाफट से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3, पहले तो मैं यहाँ से बेस मान लूँ, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 60/11 और गुणा 6, 6 छंग 36, 360/11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 3 बचे, और 11 दूनी 22, 8/11। एक तो ये हुआ समय। दूसरा समय देखते जब ऐसा नहीं होगा, तो देखिए एक बार तो बेस माना 9, फर्स्ट टाइम तक काउंट किया, एक बार बेस मानेंगे 3, और 3 को 3 तक ही काउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ से जैसे आप चलोगे तो 12 बार ऐसा हो जाएगा, तो यानी कि 60/11 और गुणा 12, और 12 छिक होते हैं 72, और बटे 11, और आपको पता है कितना आ गया, 65 से 5/11, यानी कि 1 घंटे से आगे निकल गई सुई, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 9 और 10 के बीच भी, उतार लीजिए फटाफट से, ठीक है। तो चलो 9 और 10 के बीच, तो 9 और 10 के बीच की बात करते हैं। तो देखिए 60/11, तो बेस हमको पहले 3 मान लेते हैं, 9 तक काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6, ठीक है, 6 छंग 36, 360/11, ठीक है, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 8/11, वही आ गया समय, ठीक है, यानी कि 3:32, 8/11, ठीक है, सॉरी 9:09। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, चलिए बेस क्या मानते हैं, अब 9 मान लेते हैं। तो 9 से 9 तक जब आप काउंट करिएगा तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 9 से 9 तक 12, और यहाँ पर 60/11, ठीक है, 12 छिक 72, 720/11, और जैसे आप डिवाइड करोगे तो 65 से 5/11, ठीक है। तो देखिए ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये था क्लॉक के विषय में मैंने आपको जो बताया, कितना इजी था ना, ठीक है। तो हम इससे अगला जो टॉपिक है, मतलब यही टॉपिक है क्लॉक का ही, जिसमें सेकंड टाइप है, जिसमें हम एंगल्स के विषय में जानेंगे। और अब तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो।